फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, दो सवाल ऑलरेडी कर चुके थे इस प्रोफाइल में। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू फाइंड द लीस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, पहला है सिंपल 4 क्वेश्चंस हैं। पहले का, दूसरे का, तो ध्यान रखिए कि पहले का 4 और दूसरे का क्या 5। अब जैसे पहले वाले में अगर कोई बोले रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, अपन एम जी एम लगा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। आई कैन सी दिस इज 2 sin x का होल स्क्वायर या जो भी है, ठीक है ना, और फिर कितना है cos x का होल स्क्वायर, और अपॉन क्या कर दें 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो मेरे ख्याल से ये 2 ही आएगा इधर, नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट आ जाएगा, और sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4 sin स्क्वायर x और प्लस cos x स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब अगर आप लीस्ट वैल्यू 4 क्लेम कर रहे हैं तो पहले आपको सतर्क रहना पड़ेगा। क्या हम अगर लीस्ट वैल्यू तभी क्लेम करें जब इक्वालिटी चेक कर लें। अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो अच्छी बात, और नहीं इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो फिर सोचना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो हम लोग देख सकते हैं कि इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब हम लोग बोले कि एम जी एम जिनके ऊपर अप्लाई करें वो टर्म्स क्या हो इक्वल। तो इक्वल करोगे तो आप 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू बोलोगे cos स्क्वायर x, नहीं, और यहाँ से 2 sin x इक्वल टू प्लस माइनस cos x। माइनस cos x इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप sin स्क्वायर x cos x को इधर ले आओ तो sin स्क्वायर x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, तो माइनस हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं, क्या हाफ पॉसिबल है? यस, यानी कि sin x प्लस माइनस 1/√2 पे इसकी इक्वालिटी क्या है पॉसिबल, यानी कि हम लोग बोले इसका जो मिनिमम होगा वो कितना होगा 4। तो हम लोग को इसमें समझ में आ गया कि sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 पे इसकी इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, तो वी कैन सेफली से कि इसका मिनिमम कितना हो जाएगा 4। अब यही चीज यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एम जी एम लगा रहे हैं दूसरे वाले सवाल पे या चौथे वाले जो भी लिखा हुआ है इसके हिसाब से नंबरिंग लिख देते हैं, तो क्या है 4 cos स्क्वायर x और प्लस किसके बराबर है आपके पास sin स्क्वायर x। ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर हाफ, तो वो 2 ही आएगा। फिर से 4 cos स्क्वायर x, मतलब हम एम जी एम लगा रहे हैं सेम चीज, तो ये तो बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब इसके लिए तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू पे कोई असर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से कोई कह देता है मिनिमम 4 तो उसका आंसर गलत हो गया। नहीं, यहाँ से अगर कोई कहता है मिनिमम कितना 4, द आंसर इज रॉन्ग। अब बोलोगे रॉन्ग क्यों? क्योंकि पहले आपको इक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। इक्वालिटी चेक करोगे तो 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर x लिखोगे, तो 4 cos x क्या आएगा प्लस माइनस sin x। तो यहाँ जब आप देखोगे तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये 4 cos x सॉरी 2 cos x इक्वल टू sin x है, नहीं समझ में आया? 2 cos x इक्वल टू sin x है, तो sin स्क्वायर x किसके बराबर आ रहा है 2। तो मैंने पहले बताया कि इसमें कितना भी बॉर्न बीटा मिला लो sin x को 1 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो sin स्क्वायर x कभी भी 2 के बराबर नहीं हो पाएगा। यानी दिख रहा है क्लियरली कि ये इक्वालिटी कभी भी होल्ड हो ही नहीं सकता है, यानी कि एम जी एम से तो इसका मिनिमम नहीं निकला। नहीं समझ में आया? एम जी एम से इसका मिनिमम नहीं निकला। अब अगर हम इस फंक्शन को थोड़ा और देखें, जैसे ये जो फंक्शन है, तो हम लोग को पता है जो cos स्क्वायर x इसका मिनिमम पता है, लेकिन sin स्क्वायर x का क्या होता है? नहीं, मैक्सिमम। sin स्क्वायर x का क्या होता है? मैक्सिमम, मतलब 0 से 1 होता है ना। तो और इसका हम लोग को पता है कि इसका क्या होता होएगा मिनिमम कितना 1। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं इसको 2 फंक्शन के सम में बदल देता हूँ, जिसमें दोनों पार्ट का मिनिमम निकालेंगे, और कोशिश ये होनी चाहिए, मतलब कि यही होना ही चाहिए क्या कि दोनों का मिनिमम सेम x पे है। जैसे उस दिन भी मैं समझा रहा था a प्लस बी लिखा हुआ है,
आपने ए को मैक्सिमम कर दिया, बी को मैक्सिमम कर दिया, बोले ये मैक्सिमम है, ऐसा थोड़ी होगा। वो सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए होना चाहिए। जैसे उस दिन बता रहा था 3 sin x प्लस 4 cos x, उसका मैक्सिमम 7 नहीं होता कि cos x मैक्सिमम 1, sin x मैक्सिमम 1 हो गया 7, नहीं। तो हम लोग बोले कि उसका अपन को पता है कि मैक्सिमम कितना जाता है 5। अब अगर कोई पूछे कि अभी इसमें आप करना क्या चाहते हो, तो मैं बोलूँ कि सिंपल सा काम। अब बोलो कितना सिंपल, तो देख लो, डिसाइड कर लो। एक cos x स्क्वायर एक अलग कर दे रहा हूं, तो ये बन गया 3 cos x स्क्वायर x और प्लस क्या बन गया cos x स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। समझना, जो समझाने की कोशिश की जा रही है। 3 cos x स्क्वायर x का मिनिमम बोलो 3, और किस x के लिए आएगा जहां cos x किसके बराबर होगा 1, यानी कि x क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 टाइप का, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 टाइप का। समझ में आ रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 2, मतलब एक में 1 आएगा, एक में -1 आएगा cos x, लेकिन उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका मिनिमम 3 है, एंड दिस इज एट x ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट पाई बाई 2। समझ में आएगा? अब इसका मिनिमम निकाल के देखते हैं। तो इसका मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं कि वही टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो 2 है। नहीं, और ये कब होल्ड करेगा? फिर से एम जी एम दिख रहा है ना, लिखने की जरूरत है क्या? तो इसका मिनिमम हम लोग को पता है क्या 2, और कब होल्ड करेगा जब cos x स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा sin स्क्वायर x, मतलब sin स्क्वायर x की पावर फिर से 2 इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी sin स्क्वायर x किसके बराबर होना पड़ेगा 1। तो यानी ये sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 पे मिनिमम हो रहा है, और ये cos x स्क्वायर x इक्वल टू 1 पे मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो सोचो cos x स्क्वायर x इक्वल टू 1 पे तो अलग वैल्यूज ऑफ x, देन sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। नहीं, दोनों के सॉल्यूशन तो अलग अलग x पे आएंगे ना। हाँ चलो, पहली बार समझ में आया तुम लोगों को। तो हाँ कि जिस cos x स्क्वायर x के इक्वल टू 1, जिस x के लिए ये मिनिमम हो रहा है, समझ में आ रहा है, उसी x के लिए इधर ही मिनिमम हो रहा है। तो ये मिनिमम कितना हो रहा है 3, और ये मिनिमम कितना हो रहा है 2। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 5। यानी कि फिर इस तरह के केसेस में जब इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही, तो अपन कितने पार्ट को हटा रहे हैं, जितना पार्ट उधर इक्वालिटी में हो सकता हो। क्योंकि अगर तुम बोलोगे नहीं सर इसको मैं 2 से cos x स्क्वायर x और इधर भी 2 cos x स्क्वायर x लिख देता हूं, तो शायद ये फिर से नहीं हो पाए, नहीं होगा ना। क्योंकि अगर आपने इधर 2 cos x स्क्वायर x 2 cos x स्क्वायर x बांटा, सोच पाते हो? तो इधर सोचो कितने पे होगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर x, यही होगा ना शायद, और sin की पावर 4x इक्वल टू 2, यानी sin स्क्वायर x इक्वल टू √2 पे होना पड़ेगा। तो क्या sin स्क्वायर x √2 हो पाएगा क्या? सोचो, अरे सोचो ना। तो यानी कि हम लोग बोले उतना ही पोर्शन अलग करें जितने पे क्या हो रहा हो मिनिमम, और उधर से जो x आ रहा हो, आपको बोले कि सर एक काम कर लेते हैं, फिर हाफ cos x स्क्वायर x अलग कर लेते हैं, उसमें तो आपका बैठ ही जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे इधर कोई बोले कि 3/2 cos x स्क्वायर x अलग कर लें, समझ में आ रहा है, और उधर कितना अलग कर ले हाफ cos x स्क्वायर x, तो उस पर मिनिमम आ जाएगा आपका। तो आंसर इज नो। वहां फिर से समझना पड़ेगा कि जो दूसरी पार्ट की इक्वालिटी है वो किसी और x के लिए होल्ड करने लग जाएगी। अभी भी नहीं समझ आ रहा? तो यानी आपको दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सेम x के लिए दोनों साइड की इक्वालिटी होल्ड कर रही हो, मिनिमम दोनों का सेम आ रहा हो, समझ में आ रहा है, और उधर इक्वालिटी होल्ड करे, ये तो सबसे प्राइम कंडीशन होगा। समझ में आएगा? तो इसके हिसाब से समझ में आ गया। इसका देख लो, कोई बोले इसमें कितना आएगा मिनिमम, बताओ कितना 24। तो इसमें बस इक्वालिटी देखने वाला पार्ट है शायद, तो 2 ऐसे तो कॉमन दिख रहा है इसमें शायद, 4 sec स्क्वायर x और प्लस क्या है 3 cos x स्क्वायर x। तो 4 sec स्क्वायर x इक्वल टू 3 cos x स्क्वायर x, मतलब cos की पावर 4x इक्वल टू 4/3, शायद नहीं आएगा, इसको 26 आएगा ना शायद। अच्छा इसका 26 आएगा क्या? इसमें 2 कॉमन लेंगे, अच्छा ये 9 है क्या? सॉरी ठीक है ठीक है भाई। तो फिर से इसमें एम जी एम लगाओगे तो इसमें समझ में आ रहा है, उधर 6 और अपॉन 2 कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा 4 sec स्क्वायर x इक्वल टू 9 cos स्क्वायर x, यानी cos की पावर 4x इक्वल टू 4/9 पे होल्ड करेगा, जो कि पॉसिबल है। समझ में आएगा? बट इसमें जैसे ही करोगे तो cos की पावर 4x इक्वल टू 9/4 आ जाएगा शायद, मेरे ख्याल से नहीं, तो वहां फिर से नहीं होगा। तो फिर क्या करोगे, फिर से इसमें सुनना 8 sec स्क्वायर x चुपके से उसके साथ लगा दो, तो इधर कितना बन जाएगा 10, और फिर 8 गुने sec स्क्वायर x प्लस
cos स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मिनिमम कितना हो जाएगा 2, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा 26। तो इसका मिनिमम 5 वाले का 24 आएगा और मिनिमम 6 वाले का कितना आएगा 26। लिख लो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जैसे करके लिख लो। पहला है if x square plus y square equal to 4 and a square plus b square equal to 8, if x square plus y square equal to 4 and a square plus b square equal to 8, find minimum and maximum value of ax plus by। मेरे ख्याल से एक लाइन का भी नहीं है, तो हम लोगों के इसको सॉल्व करना है तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं। कॉशन स्क्वायर इनइक्वालिटी का जो पहला फॉर्म उसको डायरेक्टली लगा दो कि इसका होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 32, और इसका मिनिमम -4√2 से क्या आएगा 4√2। तो ये तो आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अपन इसमें एक दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव जो ट्रिग्नोमेट्रिक वे है ना उसको देख लेते हैं। क्या होता है कि बहुत बार आपको इस तरीके से लिखा रहेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू किसी फिक्स नंबर का स्क्वायर, नहीं समझ में, ऐसा लिखा रहेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू किसी फिक्स नंबर का स्क्वायर। तो इसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से भी जा सकते हैं, नहीं इसमें एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से भी जा सकते हो। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका क्या रहेगा इसमें कि हम u इक्वल टू ए कॉस थीटा और v इक्वल टू ए साइन थीटा भी रख सकते हैं। नहीं u इक्वल टू ए कॉस थीटा और v इक्वल टू क्या रख सकते हैं ए साइन थीटा। समझ में आ गया, क्योंकि देख रहा है कि इसको सिंपलीफाई सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे चल के आप देखोगे अगर ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा भी देखा होगा आपने, तो अगर कोई यूवी प्लेन लो, अल्ट्रावायलेट प्लेन नहीं, यू एक्सेस और वी वाला, ठीक है ना, तो यूवी प्लेन लो तो उसमें एक सर्कल लिखा हुआ है 0 0 से ए डिस्टेंस का, नहीं सुना 0 0 से ए डिस्टेंस। तो जब हम सर्कल ही पढ़ेंगे तो अपन ये सब चीजें देखेंगे, बाकी फॉर द टाइमिंग ये तो फील आ गया होगा कि इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका हम दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या देख सकते हैं कि जो पहला वाला है उसके ऊपर एक ले लो पॉइंट x इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इक्वल टू 2 sin थीटा। समझ में आ गया। और ऐसे ही आप दूसरे वाले में a इक्वल टू 2√2 cos थीटा मत लो। अब बोलोगे थीटा cos थीटा क्यों नहीं ले सर, तो थीटा की जगह वेरिएबल चेंज करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सेम थीटा पे तुम इधर रखोगे तो तुम बोलोगे सर x ये आएगा a ये आएगा, ऐसा कुछ यहाँ रिलेशन नहीं है। ये अलग चीज है और ये अलग है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे हम लोग 2√2 cos थीटा की जगह क्या यूज करें cos फाई, और y इक्वल टू क्या रख b इक्वल टू क्या रख दो 2√2 और कितना रख लो sin फाई। तो इस तरह के भी कभी कभी सवाल आएंगे, समझ में आएंगे, जिसमें ये कर सकते हैं। जैसे अभी आपने एक शीट में इलस्ट्रेशन करवाया मेरे से, a प्लस बी इक्वल टू 1 दे दिया, तो उसमें भी a प्लस बी इक्वल टू 1 दे दिया और a और b शायद पॉजिटिव था, नहीं तो a और b पॉजिटिव है तो अभी शायद 1 से बड़ा तो किसी को औकात हो ही नहीं सकती, नहीं, और 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो फिर उसमें आपने देखा होगा एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया उसने, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह की चीजें भी हम लोग अपने दिमाग में सोचते रहें कि भाई कोई सब्स्टिट्यूशन करके ट्रिग्नोमेट्रिक हम कुछ कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जैसे ax प्लस by निकाल लो, आप देखो क्या बनता है, ये बनेगा 4√2 cos थीटा cos फाई, और उधर क्या बनेगा 4√2 sin थीटा sin फाई, दैट इज cos थीटा माइनस फाई। थीटा माइनस फाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। तो व्हाट इज cos थीटा माइनस फाई का रेंज -1 से 1, तो अपने आप ये कहां से कहां तक आ जाएगा -4√2 से 4√2। Find the minimum value of y equal to 1 plus cos 2x plus 8 sin square x upon sin 2x where x belongs to open 0 से open pi by 2, x belongs to open 0 से open pi by 2। ठीक है सब क्या आया 4। मेरे ख्याल से सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है ना। तो बहुत बार आपको सिंप्लीफिकेशन करके भी उस प्रोफाइल तक रिड्यूस करना पड़ता है,
तो 1 2x इज व्हाट 2 cos स्क्वायर x ही होता था ना, ये चेंज तो नहीं होना अभी तक। और बोलो 2 sin x cos x, अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करोगे तो मेरे ख्याल से 2 कट जाएगा, इधर से cot x बन जाएगा और प्लस 4 tan x। एम जी लगा देते हैं, नहीं तो एम जी लगाएंगे तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कोई बोले इक्वालिटी होल्ड करेगा क्या सर? यस। cot x इक्वल टू 4 tan x लिखोगे, नहीं तो tan स्क्वायर x मेरे ख्याल से तो कितना आएगा 1/4, तो ऑब्वियसली 0 से π/2 में tan स्क्वायर x 0 से इन्फिनिटी जाता है, तो 1/4 कहीं ना कहीं तो उससे मिल ही लेगा, नहीं तो डेफिनेटली इसका मिनिमम क्या आएगा 4। अब इसे कुछ इनइक्वालिटी ट्रायंगल की भी हैं, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें एक मैंने ऑलरेडी बता दिया, cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और वो बोला भी था याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही 2 और इनइक्वालिटीज है, उसको प्रूव करके देख लीजिए आप। प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल ABC तो एक cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b प्लस cot स्क्वायर c ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली इनइक्वालिटी बोला था याद करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रूव दैट दिस इन अ ट्रायंगल, और एक और है जिसको याद करना है, cos a cos b cos c लेस देन इक्वल टू 1/8, और तीसरा एक और है sin a/2 sin b/2 sin c/2 is less than equal to 1/8। बाकी सब क्वाड्रेटिक वगैरह से भी कर लिया जाता है वैसे तो, वो भी तरीका अपन देख लेते हैं एक बार, नहीं देखने में तो क्या है। जैसे पहले वाले पे आते हैं, इसको हम लोग लिखना जानते हैं डायरेक्टली, a/2 b/2 c/2 सब 0 से 90 के बीच के एंगल होंगे, क्योंकि ए बी सी 0 से पाई के बीच में अगर हैं, तो अगर ये 0 से 90 है तो सब पॉजिटिव है, तो दिस इज ग्रेटर देन 1 वाला पार्ट तो ऐसे ही स्टेब्लिश हो गया। नहीं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos a प्लस b/2 दैट इज sin c/2 इंटू cos a माइनस b/2, और cos c को लिख सकता हूँ कितना, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ऐसा करके देखा था आपने, तो 2 sin स्क्वायर c/2 इधर ले आओ, फिर माइनस 2 sin c/2 नहीं, और प्लस y माइनस 1, तो ऑब्वियसली c की कोई रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी इसको, नहीं हम लोग बोले क्या कि sin c/2 में क्वाड्रेटिक है, नहीं, और इसके हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोई भी y जो कि रेंज में अगर होता है, नहीं जो भी y रेंज में होगा तो किसी ना किसी ABC के लिए तो आएगा ही ना, नहीं तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जब लगाओगे तो इसको लिखना पड़ेगा 4 नहीं कितना 4 cos स्क्वायर a माइनस b/2 और फिर माइनस 4 टाइम्स आएगा एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल रेंज फॉर ऑल y इन दिस रेंज, ठीक है ना। तो इधर से शायद इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो y लेस देन इक्वल टू मुझे ऐसा लगता है कि आएगा 1 प्लस हाफ ऑफ cos स्क्वायर a माइनस b/2, समझ में आएगा। और cos स्क्वायर a माइनस b/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो फर्दर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, और ये कब होल्ड करेगा जब a इक्वल टू b हो, नहीं मैक्सिमम कब होल्ड करेगा जब a इक्वल टू b होगा, तो a इक्वल टू b तो यहाँ होगा, जब a इक्वल टू b यहाँ लगा दोगे
इस इक्वेशन में, समझना। और y को कितना रखोगे 3/2, तो ये क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर c/2 माइनस 2 sin c/2 प्लस हाफ, तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 4 sin स्क्वायर c/2 माइनस 4 sin c/2 प्लस 1 इज 0, तो दैट गिव्स यू परफेक्ट स्क्वायर 2 sin c/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब sin c/2 क्या हो जाएगा हाफ। इसका मतलब एंगल C 60, c/2 30 होगा तो C क्या होगा 60, और A और B बराबर है तो उसको भी क्या होना पड़ेगा 60 एंड 60, यानी इक्वालिटी डेफिनेटली होल्ड करेगा कब, जब ट्रायंगल कैसा होगा इक्विलेटरल। ठीक है, बाकी थर्ड वाले रूट से थोड़ा इजी पड़ जाएगा कि थर्ड वाले में अगर हम लोग इनइक्वालिटी स्टेब्लिश कर दें, अब जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी अगर एस्टेब्लिश हो गई तो अब चाहो तो यहाँ से भी थर्ड कर सकते हो कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/2, तो 1 उधर ले जाओगे तो हाफ, और 4 से डिवाइड करोगे तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/। और अगर हम थर्ड वाला प्रूव कर लें, जब थर्ड वाला प्रूव करोगे तो सेकंड वाला भी आ जाएगा, या सेकंड वाला कर लोगे तो थर्ड वाला भी आ जाएगा, दोनों ही चीज़ें ना। हो जाएगा ना, इससे ये हो जाएगा, इससे भी ये भी हो जाएगा। हाँ, जैसे इससे अगर ये करना होगा तो ए की जगह वही रख दो, π/2 माइनस a/2, π/2 माइनस b/2 और π/2 माइनस c/2, तो क्योंकि π/2 माइनस a/2 और π/2 माइनस b/2 और π/2 माइनस c/2 का भी जो सम है वो कितना आता है पाई, तो उससे थर्ड वाला भी आ जाएगा। और थर्ड वाले सेकंड वाला लाना होगा तो क्या करेंगे अपन, उल्टा ही रखेंगे फिर तो 2π नहीं पाई माइनस 2a, 2a प्लस 2ab प्लस 2c कितना हो जाएगा 2π, नहीं इतना भी नहीं पता चलता। तो अलग है कि अगर 3 से 2 पे जाना हो ना तो 3 प्रूफ कर लेते हैं, 3 अभी जैसे प्रूफ भी कर लिया एक तरीके से। तो अगर इसमें हम लोग रख देते हैं 2π माइनस सॉरी पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b और पाई माइनस 2c, a की जगह क्या रखा पाई माइनस 2a, b की जगह क्या रखा और c की जगह, तो क्या बनेगा साइन π/2 माइनस a दैट इज कॉस a, फिर दूसरा वाला कॉस b और फिर कॉस c। तो अगर तुमने थर्ड प्रूफ कर लिया तो सेकंड भी समझ में आ रहा है ना कि वैसा ही है, सिर्फ इसमें हम लोग को a b c को क्या रखना पड़ेगा नए 3 एंगल पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b और पाई माइनस 2c। अगर कोई बोलता है कि थर्ड वाला तो वही उस तरीके से भी करके देख सकते हो जो इसने बात करी भी, क्या जेंसन से कर लेते हैं और एम जी एम का भी यूज आ जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं a/2 b/2 c/2, ये दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल हमेशा नीचे आएगा और तीनों एंगल जो है π/2 के पहले ही रहेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हो इसका सेंट्रॉइड टाइप का, तो वर्टेक्स वाली सॉरी ग्राफ वाली हाइट ऊपर रहेगी ना, तो यानी साइन सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना होएगा π/6 ना, तो साइन π/6 is less than equal to the y coordinate of this, that is sigma sin a/2 सॉरी ये आएगा सिग्मा साइन a/2 अपॉन कितना आएगा 3। और अगर एम जी एम लगा दे कि साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 तीनों क्वांटिटीज कैसी हैं पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा दिस इज फर्दर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई साइन a/2 की पावर 1/3, पाई साइन a/2 की पावर 1/3। अब इसको पकड़ लो, तो पाई साइन a/2 जो होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/8, तो दैट वी हैव टू प्रूव साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 1/8 से छोटा हो जाएगा। इक्वालिटी होल्ड करना एसेंशियल है, क्योंकि हमने इसमें 2 बार इनइक्वालिटी लगाई, एक बार तो जेंसन लगा दिया और दूसरी बार क्या लगा दिया a/m, तो डेफिनेटली वो होल्ड कर जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मतलब a/2 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/2 पे पहले दोनों वाले भी हो जाएंगे इक्वल, और उधर भी करवाओगे तो वही आएगा कंडीशन, यानी अल्टीमेटली सेम उस पर आ जाएगा, ठीक है ना दोनों साइड। और थर्ड से सेकेंड प्रूफ हो ही गया, तो उसके लिए मैं एडिशनल कोई तो ये वाली इनइक्वालिटीज़ भी हमको याद रखनी है। एक और लिख लेना सॉल्विंग, नहीं क्या लिखेंगे सॉल्विंग इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़, सॉल्विंग इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़। वैसे तो तुमने उसमें डुएसल वगैरह में करके देखा ही होगा
तो ऐसा कोई फिक्स प्रोफाइल नहीं है, सब कॉमन सेंस है कि एक तरफ स्क्वायर रूट लगा देगा इस तरीके से, तो कब स्क्वायरिंग करनी है नहीं करनी है, बस वो चीज़ का ध्यान रखना होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट जैसे मैंने बोला भी था तुम लोगों की, अगर a ग्रेटर देन b है तो दैट डज नॉट मीन्स कि a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। a और b के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। a और b अगर पॉजिटिव है और a ग्रेटर देन b है तब तो ठीक है भाई, लेकिन अगर a और b में जैसे b नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर हम श्योरिटी से नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने बोला 2 इज ग्रेटर देन -1, सही है ना, सोचो नहीं, तो स्क्वायर करोगे तब भी ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, 2 ग्रेटर देन -3 स्क्वायर कर लो, इनइक्वालिटी मतलब मैग्नीट्यूड का भी फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अगर वो मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है तब तो तुम स्क्वायर कर लो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह से स्क्वायर नहीं कर सकते। तो a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें स्क्वायरिंग करने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव और इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक आध क्वेश्चन लिख लें, कर लो, मेरे ख्याल से कुछ खास तो है नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। तो करके देख लेना, नहीं तो फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।